क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक छोटा सा मासूम बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसका अंतिम संस्कार बाकी लोगों की तरह अग्नि में क्यों नहीं किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस सत्य का दर्शन है जो जीवन और मृत्यु के बीच छुपा हुआ है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी जीते थे। जब हर घर में भक्ति की ध्वनि गूंजती थी और हर हृदय में ईश्वर का वास होता था, उसी समय एक छोटे से गांव में वेद प्रकाश नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अपने सादे जीवन, उच्च विचार और अटूट श्रद्धा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके घर एक संतान हो जो उसके जीवन के खालीपन को भर दे, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने वर्षों तक व्रत, तप और पूजा की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता और हर रात उसी आशा के साथ सोता कि शायद अगला दिन उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। और फिर एक दिन उसकी तपस्या सफल हुई। उसके घर एक नन्हा बालक जन्मा। जैसे ही उस बालक ने पहली बार रोकर इस संसार में प्रवेश किया, पूरे घर में जैसे दिव्यता की लहर दौड़ गई। उस दिन केवल एक बच्चा नहीं जन्मा था, बल्कि एक आशा, एक प्रकाश, एक नई शुरुआत जन्मी थी। उसका नाम रखा गया आदित्य। और जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। वह बहुत कम रोता था, बहुत शांत रहता था और अक्सर अकेले बैठकर आसमान की ओर देखा करता था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ हो। गांव के बुजुर्ग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, यह कोई विशेष आत्मा है जो किसी कारण से इस धरती पर आई है। लेकिन जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यही है कि जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वही कभी कभी सबसे पहले छीन जाता है। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और उसी दिन आदित्य को तेज बुखार आ गया। शुरुआत में सबको लगा कि यह सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वेद प्रकाश ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने हर मंदिर में माथा टेका, हर देवता से प्रार्थना की, हर उपाय किया, लेकिन कभी कभी इंसान की कोशिशें भी नियति के आगे हार जाती है। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और केवल दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी, आदित्य ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझ चुका हो। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वेद प्रकाश की पत्नी बेहोश हो गई और वेद प्रकाश पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसकी आत्मा रो रही थी। अगली सुबह जब पूरे गांव में शोक की लहर थी और लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव के द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके कदम धीमे थे, लेकिन उनके आने से वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। वे सीधे वेद प्रकाश के पास गए और शांत स्वर में बोले, रुको, इस बालक को अग्नि को मत सौंपो। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि यह परंपरा के बिल्कुल विपरीत था। वेद प्रकाश ने रोते हुए पूछा, महाराज, अगर अग्नि को नहीं सौंपेंगे तो इसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी?
साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोले, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो वह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन हर आत्मा की यात्रा एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं कर्मों के बंधन में बंधी होती है और कुछ आत्माएं पूर्ण रूप से मुक्त होती है। जब कोई वयस्क व्यक्ति मरता है तो उसके भीतर कई जन्मों के कर्म, इच्छाएं और बंधन होते हैं और अग्नि उन बंधनों को तोड़ने का माध्यम बनती है। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसने अभी तक न किसी से द्वेष किया, न किसी के लिए बुरा सोचा, न किसी प्रकार का पाप किया, वह आत्मा पहले से ही मुक्त होती है। वह किसी बंधन में नहीं होती। ऐसी आत्मा को अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अग्नि शुद्धिकरण का प्रतीक है और जो पहले से ही शुद्ध है उसे शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ऐसे बालकों को धरती माता की गोद में सुला दिया जाता है, क्योंकि धरती ही वह शक्ति है जो उस आत्मा को अपने भीतर समेटकर उसे सीधे ईश्वर के धाम तक पहुंचा देती है। यह दफनाना नहीं, यह एक पवित्र समर्पण है, एक सम्मान है उस आत्मा के लिए जो इस संसार में बिना किसी पाप के आई और बिना किसी बंधन के वापस चली गई। वेद प्रकाश की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। उसने अपने बेटे को अंतिम बार गोद में लिया और धीरे से कहा, तू मेरा नहीं था, तू तो भगवान का अंश था और अब तू वहीं वापस जा रहा है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर उस बालक को फूलों से सजाया और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उसे धरती माता की गोद में सुला दिया। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे, जैसे प्रकृति भी उस आत्मा को आशीर्वाद दे रही हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। और जो आत्मा पूरी तरह निर्दोष होती है उसका विदा भी सबसे अलग, सबसे पवित्र होता है। छोटे बच्चे भगवान के सबसे करीब होते हैं, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी एक दिव्य सम्मान होता है।